नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं और वो है पर्यावरण प्रदूषण। अब ये विषय काफी बड़ा है ना? तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर समझेंगे कि असल में समस्या क्या है और सबसे जरूरी इसके समाधान क्या हो सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रदूषण होता क्या है। फिर हम इसके 4 बड़े प्रकारों यानी वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण की गहराई में जाएंगे। इसके बाद शहरों की एक बहुत बड़ी चुनौती यानी कचरे की समस्या और हमारी जमीन की घटती उपजाऊ शक्ति पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम सिर्फ समस्याओं पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि कुछ ठोस समाधानों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो प्रदूषण आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों का एक साइड इफेक्ट है। जब भी हमारे कारखानों, गाड़ियों या घरों से निकला कोई वेस्ट प्रोडक्ट, कोई कचरा या धुआं हवा, पानी या मिट्टी में मिलकर उसे इतना गंदा कर देता है कि वो हम इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं के लिए खतरनाक बन जाए, बस उसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इस पूरी समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। ये है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। चलिए अब एक-एक करके इन चारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो अब हम प्रदूषण के इन 4 स्तंभों को एक-एक करके देखेंगे और समझेंगे कि इनके पीछे असल वजहें क्या-क्या हैं। शुरुआत करते हैं उससे जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, हमारी हवा से, यानी वायु प्रदूषण से। फिर हम बात करेंगे पानी की कि कैसे जीवन देने वाला जल जहरीला बनता जा रहा है। उसके बाद हम अपनी जमीन यानी भूमि प्रदूषण को समझेंगे और आखिर में हम उस अदृश्य दुश्मन यानी ध्वनि प्रदूषण पर भी ध्यान देंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण की। शायद इसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, खासकर बड़े शहरों में। तो चलिए देखते हैं हमारी हवा में जहर घोल कौन रहा है। आप देखिए, हमारी हवा पर हमला लगभग हर तरफ से हो रहा है। सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियां हैं जो लगातार धुआं छोड़ रही हैं। फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो आसमान में जहरीले रसायन घोल रही हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो कुदरत भी, जैसे ज्वालामुखी फटने पर, हवा को प्रदूषित कर सकती है। तो ये एक बहुत ही जटिल समस्या है। हवा के बाद अब बात करते हैं पानी की, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखते हैं कि हमारे पानी के स्रोत कैसे गंदे हो रहे हैं। और हाँ, जब बात पानी की आती है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। जरा सोचिए, हमारे घरों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल वाला कचरा और तो और खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, ये सब बहकर जाता कहाँ है? हमारी नदियों और तालाबों में ही तो जाता है ना। ये एक तरह का धीमा जहर है जो हमारे पानी के स्रोतों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हवा और पानी तो हो गया, अब बात उस जमीन की करते हैं जो हमारा पेट भरती है। भूमि प्रदूषण एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये चुपचाप हमारी मिट्टी की जान ले रहा है। हमारी मिट्टी भी इस मार से अछूती नहीं है। ज्यादा फसल उगाने के लालच में हम खेतों में अंधाधुंध केमिकल्स डाल रहे हैं। फैक्ट्रियां अपना ठोस कचरा सीधे जमीन पर फेंक देती हैं। और प्लास्टिक तो जैसे हर जगह जमीन का दम घोट रहा है। इसका सीधा असर हमारे खाने पर पड़ता है, क्योंकि जहरीली मिट्टी में उगा अनाज पौष्टिक कैसे हो सकता है? देखिए, प्रदूषण सिर्फ वो नहीं होता जिसे हम देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं। जो शोर हम हर वक्त सुनते हैं, वो भी हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। चाहे वो त्योहारों में बजने वाले कान फाड़ देने वाले लाउडस्पीकर हों, या सड़कों पर गाड़ियों के बेवजह बजते हॉर्न, या फिर फैक्ट्रियों का वो लगातार शोर, ये सब ध्वनि प्रदूषण है और ये हमारे दिमाग को कभी शांत नहीं रहने देता। इससे तनाव बढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है और यहाँ तक कि सुनने की क्षमता भी जा सकती है। तो ये थे प्रदूषण के 4 मुख्य प्रकार। लेकिन एक और बहुत बड़ी चुनौती है जो इन सभी समस्याओं को खास तौर पर शहरों में और भी बढ़ा देती है, और वो है कचरा। हमारे शहरों में कचरे के जो पहाड़ खड़े हो रहे हैं, वो एक अलग ही कहानी कहते हैं। पता है, शहरों में सबसे बड़ी गलतियों में से एक क्या है? गीले और सूखे कचरे को अलग अलग न करना। जब सब कुछ आपस में मिल जाता है तो उसे रिसाइकल करना या उससे खाद बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसका नतीजा, शहरों के बाहर कचरे के बड़े बड़े पहाड़।
इन पहाड़ों से एक जहरीला बदबूदार पानी रिसता रहता है, जिसे लीचिट कहते हैं, जो हमारी मिट्टी और जमीन के नीचे का पानी दोनों को बर्बाद कर रहा है। प्रदूषण का एक सीधा और बेहद खतरनाक नतीजा है भूमि निम्नीकरण। चलिए अब ये समझते हैं कि ये है क्या और ये हमारी जमीन के लिए इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों है। भूनिम्नीकरण, इसका बहुत सीधा सा मतलब है हमारी जमीन की सेहत का लगातार खराब होना। जब प्रदूषण और दूसरी वजहों से मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खोने लगती है, जब वो बंजर होने लगती है, तो उसी हालत को भूनिम्नीकरण कहते हैं। ये हमारी जमीन के लिए एक धीमी मौत जैसा है। और ये हो क्यों रहा है? ये टेबल इसे बिल्कुल साफ साफ बताती है। देखिए, एक तरफ तो खेतों में हम जरूरत से ज्यादा पानी डाल रहे हैं, जिससे जमीन में नमक बढ़ रहा है, वो खारी हो रही है। दूसरी तरफ फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है वो मिट्टी की जानी निकाल रहा है, उसके सारे जरूरी गुण खत्म कर रहा है। और फिर शहरों का कचरा, और हाँ, चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा की वजह बनता है, ये सब मिलकर हमारी जमीन को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने समस्याओं की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अच्छी खबर ये है कि समाधान भी मौजूद है। अब हम उन कदमों पर नजर डालेंगे जिनसे इस तबाही को रोका जा सकता है। तो सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए, समाधान मुश्किल नहीं है। किसान भाई खेतों में केमिकल्स का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करें। शहरों और फैक्ट्रियों के गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए। हम अपने गीले कचरे से बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं। और हाँ, 2 सबसे जरूरी चीजें, प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से ना कहना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ये 2 सबसे ताकतवर हथियार हैं हमारे पास। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को जान लिया और समाधानों पर भी एक नज़र डाल ली। अब ये हम सब पर है कि हम क्या चुनते हैं। एक साफ और सेहतमंद पर्यावरण बनाने में हमारी अपनी और हम सबकी मिलकर क्या भूमिका होगी, ये फैसला हमें आज और अभी करना होगा।